हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। सब कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं। और जैसा मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में बात की थी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है उसके बहुत रेयर चांसेस हैं अक्टूबर में पेपर होने के। इनफैक्ट पेपर 2023 में होने के ही बहुत कम चांसेस हैं। उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ और है, जो 20 सीट्स निकली थी। इफ़ द कैंडिडेट्स हैव रिमेंबर कि कुछ सीट्स में इशू था, जो आरक्षण का सिस्टम चलता है उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम्स नहीं, जो सीट्स थी वो नहीं निकाली गई थी। हालांकि इसका विरोध हुआ था, पर बहुत ज़्यादा लेवल पर धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट जब कोर्ट में ही केस गया तो उस कोर्ट का जो डिसीजन है वो आया है। हालांकि डिसीजन इज़ नॉट लाइक दैट कि बिल्कुल एक ऑर्डर निकल गया, जवाब तलब किया गया है। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 में SC/ST के लिए तय आरक्षण के अनुपात में सीटें आरक्षित नहीं रखने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, कॉलेज शिक्षा निदेशक और RPSC से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्यों ना भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाए। यानी कि जो पुराना वाला नोटिफिकेशन है, हो सकता है कि अगर इस प्रकार का ऑर्डर जारी होता है तो वो भविष्य में रद्द हो जाए। ये न्यूज़ हालांकि 18 और 19 से चल रही है और 20 तारीख को आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ मैसेजेस कि मैम क्या रद्द हो गया है, मैम वापस नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक रद्द नहीं हुआ है गाइज, ये केवल अभी जवाब तलब किया गया है। जो कोर्ट की कार्यवाही होती है उसके अंतर्गत कहा गया है कि क्योंकि सीट्स अप टू द मार्क नहीं आई है, जिस अकॉर्डिंग डिवीज़न होना था वो नहीं हुआ है, तो और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। इसलिए जो जस्टिस है उन्होंने कहा है कि क्यों ना आप इसको रद्द कर दें और नया जारी कर दें। ऑर्डर नहीं निकाला है, केवल इस प्रकार का उन्होंने अभी जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने ये निर्देश डॉक्टर राहुल मौर्य और अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि RPSC ने 22 जून को 48 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली है और आरक्षण नियमों के तहत ST वर्ग को 12%, SC वर्ग को 16% आरक्षण का लाभ है। लेकिन RPSC नियमों की अवहेलना कर रही है और आरक्षित वर्ग के लिए कम पद रखे हैं, इसलिए इसको रद्द करने का आरक्षण प्रावधानों को लागू करते हुए नए सिरे से विज्ञापन भर्ती जारी किया जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अभी इस प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं आया है। जब भी इस प्रकार का कोई ऑर्डर आएगा तो हमेशा की तरह आपको हमारे चैनल पर सारी जो न्यूज़ है वो अपडेट मिल जाएंगी। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिलते हैं अबाउट द PhD एग्जाम्स, अबाउट द वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। राजस्थान गवर्नमेंट की सारी वैकेंसीज़ के बारे में कुछ क्वेरी रहती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, ताकि आपके जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो और आप किसी भी प्रकार की र्यूमर में ना फंसे। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है और भविष्य में जारी रहती है तो हो सकता है मे बी नोटिफिकेशन आ जाए इस बात का कि पुराना वाला रद्द किया जाता है, नया जारी किया जाता है, तो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो और डिले हो सकता है। लेकिन ये क्लियर है कि 2023 में ना तो राजस्थान GK का पेपर होगा। कुछ कैंडिडेट्स का ये भी पूछना है कि मैम क्या पता केवल राजस्थान GK का पेपर हो जाए, तो राजस्थान GK का पेपर भी अब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है गाइस 2023 में। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, हालांकि उसमें ब्रेक मत दीजिए क्योंकि प्रिपरेशन अपने ही काम आएगी, वो कहीं वेस्ट जाने वाली नहीं है। बट जो पेपर होने के चांसेस है अब वो 2024 में है। अगर हो सकता है तो मे बी जनवरी में उनके पास एक स्लॉट है, अदरवाइज तो फिर जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, ये एग्ज़ाम आपके मई जून के आसपास भी जा सकता है। तो या तो जनवरी फरवरी में या फिर मई जून, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो। तो इस प्रकार के कुछ चांसेस हैं। अपनी प्रिपरेशन आप लोग जारी रखें। RAS के एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स पूछ रहे थे तो वो ऑन टाइम होगा और 1 वीक पहले आपको अपने सिटीज़ और जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। RU के MPET के बारे में जो कैंडिडेट्स पूछना चाहते हैं, मैं बता दूं अभी तक यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं कहा है कि क्या वो प्रोसेस अपनाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर से बात करने के बाद, रिसर्च सेक्शन में बात करने के बाद भी कुछ भी जो सेटिस्फिकेटरी आंसर है वो नहीं मिला है। तो कैंडिडेट्स को आई कांट एग्जैक्टली से कि अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा या पहले बाद में, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। होने को 2023 में भी आ सकता है और अगर अगले 20-25 दिन में नहीं आता है तो फिर जो चुनावी माहौल है वो थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा। तो हो सकता है मे बी कि जो RU का नोटिफिकेशन है वो भी 2024 में चला जाए। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो 31 दिसंबर 2021 को हुआ था। 22-23 में मे बी पॉसिबली कोई एग्ज़ाम नहीं हो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ये भी पूछते हैं कि मैम RU का एग्ज़ाम कब कब लगता है। तो लास्ट कुछ जो अटैम्प्ट्स हैं वो 2-2 साल के अंतराल पर लग रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है मे बी ये भी डिले हो जाए। इसके अलावा JNU का प्रोसेस यूनिवर्सिटी स्टिल क्लियर नहीं कर रही है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, तो वहाँ का भी जो रिजल्ट है वो अटका हुआ है। और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशंस पे ब्रेक ना लगाएं। हालांकि कुछ और हम ये कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं आप अपने बाकी कामों के साथ, PhD एडमिशन्स के साथ जो कैंडिडेट्स एनरोल हैं या फिर जो जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉसफुल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए।